तो चलिए लंका के वीरों, आप सभी को जय लंकेश। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड में। तो आज मैं बात करूंगा कि जो है एक ऐसा यूज है आउट ऑफ सेंटेंस, यानी कि मॉडल वर्ब कह सकते हैं, जिसका नेम है मेरे भाई शुड, मस्ट और आट टू। ये तीनों मॉडल वर्ब के ऐसे वर्ड हैं जो आप सभी को हमेशा के लिए कंफ्यूज करके रखे हैं। तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। दशानन रावण तीनों यूज को एक साथ एक ही वीडियो में जो है ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि आप सभी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए लंकेश, इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। अगर समझना है इस यूज को तो बेसिकली आपको स्किप नहीं करना है। तो देखो क्या है, शुड और मस्ट आर टू, ये तीन ऐसे मॉडल वर्ब के यूज है ना जो आपको बड़े बड़े एग्जाम और आपके क्लास 10th और 12th, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो आपका नरेशन है पैसिव वाइज, सब में आते हैं भर भर के। बस आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, और जो है बने रहना है वीडियो पे अंत तक, ठीक है। तो क्या है देखिए, इन तीनों का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अर्थ को समझो, इसका अर्थ क्या होता है। तो तीनों का अर्थ क्या होता है, चाहिए, ठीक है। तीनों का अर्थ चाहिए होता है। और शुड और मस्ट और आर टू, तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का अर्थ क्या होता है, चाहिए, ठीक। और अगला रूल क्या है यहाँ पे, शुड सामान्य अर्थ में चाहिए, यानी कि जब देखिए आपको सेंटेंस दिया हो, ठीक है, उसमें सामान्य अर्थ वो मतलब दिखता हो, उसमें आपको फील होता हो, इमोशंस जो होते हैं उसके एक सामान्य अर्थ में जब आपको दे दिया हो चाहिए, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए अभी एग्जांपल से समझाते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। शुड सामान्य अर्थ में चाहिए होता है, ठीक है। और देखो जब वाक्य में क्या हो जाए, अवश्य चाहिए, यानी कि जब वाक्य में हमें अवश्य और चाहिए दोनों साथ साथ ही शब्द आ जाएं, तो वहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है मेरे भाई। और आर टू एक ऐसा शब्द है जहाँ पे जिसका प्रयोग नैतिक और सामाजिक कर्तव्य के लिए होता है। तो लंका के वीरों, इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए शुड का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, और मस्ट का प्रयोग जब वाक्य में अवश्य चाहिए हो, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और आर टू नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, यानी कि देश प्रेम, माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, ये सब आपका नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बस चलिए अब एग्जाम्पल्स के आपको थ्रू समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो लंका के वीरों बने रहिएगा और देखते रहिए। तो चलिए लंका के वीरों, आप सब देख रहे हैं हमारे पास दो एग्जाम्पल है, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, उसे सुबह टहलना चाहिए। यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। हमने क्या बताया, शुड देखो सामान्य अर्थ में चाहिए के लिए प्रयोग होता है। शुड का अर्थ भी चाहिए है, और मस्ट का भी, और क्या है, आट टू का भी अर्थ चाहिए है। बट यहाँ पे यूज क्या है, अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म में इसका यूज होता है। तो वही यूज को एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। तो क्या है, उसे सुबह टहलना चाहिए, ठीक है। और हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। हमने क्या बताया, मस्ट के लिए कि जब वाक्य में क्या हो जाए, अवश्य चाहिए शब्द आ जाए, तो वहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य में क्या है, वहाँ हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यानी कि अवश्य भी आया है देखो, और चाहिए। तो जहाँ पे अवश्य और चाहिए दोनों साथ आए, वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करना है आपको। और शुड का प्रयोग देखो सामान्य अर्थ में चाहिए, यानी कि सुबह उसे टहलना चाहिए, तुम्हें सुबह उठना चाहिए डेली, और तुम्हें उसे पीटना चाहिए, ठीक है। ये सब मतलब सामान्य अर्थ में होता है लंका के वीरों। तो इतनी बातें आपको समझनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि सामान्य अर्थ का मतलब क्या है, ट्रिक से समझाया जाए, ठीक। ट्रिक इसके लिए है, अवश्य और चाहिए जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे मस्ट का प्रयोग कर देना, ठीक है। और जहाँ पे नैतिक और सामाजिक कर्तव्य हो वहाँ पे आपको आर टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखो सामान्य अर्थ दे रहा है, ये वाक्य क्या है, उसे सुबह टहलना चाहिए और हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो इसको ट्रांसलेट करो, कैसे करोगे। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में शुड का प्रयोग है, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो मस्ट का प्रयोग है, ठीक है लंका के वीरों। तो इसको ट्रांसलेट करो, देखो उसे की जो मीनिंग्स है यहाँ पे ही हो गई, और देखो टहलना चाहिए सामान्य अर्थ है। यहाँ पे इसका जो है रूल देखो ये फॉलो कर रहा है, तो इसको यहाँ पे ही कर दो, शुड, ही शुड हो गया। अब क्या है, टहलना यानी कि वॉक हो गई, ठीक, वॉक डेली। तो क्या हो गया लंका के वीरों, ही शुड वॉक डेली, उसे सुबह टहलना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो इसका मतलब अवश्य और चाहिए दोनों साथ साथ आया है, तो पकड़ के लाओ किसको, मस्ट को।
लंका के वीरों पकड़ना किसको है, मस्ट को। मस्ट को पकड़ो तो क्या हो गया, वी मस्ट, हमें, वी मस्ट, अब क्या है, जाना चाहिए तो वी मस्ट गो देयर। क्या करना चाहिए लंका के वीरों, हमें वहां अवश्य चलना चाहिए, यानी कि जहां पे अवश्य शब्द आ जाए वहां पे मस्ट का प्रयोग करना है आपको। ये बातें अगर भूल गए तो समझो तुम लंका के सारथी नहीं हो, अदरवाइज अगर भूल गए तो तुम लंका से बाहर निकाल दिए जाओगे और बहुत बड़ी ये गलती कर बैठोगे तुम के वीरों। अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, देखो अगला एग्जाम्पल यही है कि हमें छोटे भाई से प्यार करना चाहिए, ठीक। अगला एग्जाम्पल ये है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। आप जरा अपने माइंड से सोचो, इस दोनों एग्जाम्पल में नैतिक और सामाजिक कर्तव्य दिख रहा है या नहीं, जरा अपने माइंड से सोचना। यहाँ पे देखो, हमें छोटे भाई से प्यार करना चाहिए, अपने छोटे भाई से प्यार करना चाहिए, और ये क्या है, आपका कर्तव्य है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, यू आर टू लव आवर कंट्री। यहाँ पे क्या है भैया कि यही है क्या, नैतिक सामाजिक कर्तव्य। तो इस एग्जाम्पल में देखो, दोनों एग्जाम्पल में यही चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं, यानी कि नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, जहां पे आपको आर्ट टू का प्रयोग करना है। तो उम्मीद करते हैं आप इस एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है समझ गए होंगे। तो इसको ट्रांसलेट कर डालिए आप, क्या है, देखो, वी आर टू लव, क्या है, वी आर टू लव योर, सॉरी दोस्तों, योर नहीं आवर होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ अपने के लिए हमेशा आवर ही होता है, तो आवर यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेट, देखो, वी आर टू लव आवर यंगर ब्रदर, हमें अपने छोटे भाई से प्यार करना चाहिए ऑलवेज। तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल क्या है, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो इसको ट्रांसलेट कर डालो आप, यू आर टू लव योर कंट्री। तो लंका के वीरों, यहाँ पे देखो दोनों एग्जाम्पल ट्रांसलेट हो गया है, वी आर टू लव आवर यंगर ब्रदर, वी आर टू लव योर आवर कंट्री, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि आर्ट टू का प्रयोग नैतिक और सामाजिक कर्तव्य के लिए हमेशा होता है, और मस्ट का प्रयोग वहाँ पे होगा जहाँ पे वाक्य में अवश्य आ जाए, वहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग कर देना है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में बताया। और शुड का प्रयोग वहाँ पे होना है जहाँ पे सामान्य अर्थ देता हो वाक्य, ठीक है। तो अगर ये बातें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और धमाकेदार शेयर कर दीजिएगा, तबाही मचा दीजिएगा चारों ओर। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तब तक के लिए कमेंट कर देना, और पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए जय लंकेश, सभी को बाय बाय।